तो आज एक फिर नए वीडियो के साथ 5 नए वोकाबुलरी के साथ मैं आया हूँ। और आज जो 5 वोकाबुलरी है वो बहुत बहुत ईज़ी है। मतलब हर किसी के लिए सब कुछ ईज़ी नहीं होता। किसी के लिए बहुत ईज़ी है, किसी के लिए नया है। किसी ने बहुत यूज़ किया है उस वर्ड को, उस वोकाबुलरी को। तो आज का जो पहला वोकाबुलरी है वो है ट्रॉन। ट्रॉन का मतलब होता है, ट्रॉन एक पास्ट पार्टिसिपल है और इसका जो मेन वर्ब है वो है टीयर। ट्रॉन का जो मीनिंग होता है वो होता है फटा हुआ। मतलब फटा हुआ कोई भी चीज़, फटा हुआ कोई भी चीज़। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये है टीयर, मतलब मेन वर्ब। और ट्रॉन को हम कब यूज़ कर सकते हैं? मतलब ट्रॉन का मतलब होता है कोई भी चीज़ फट गया हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रॉन। ट्रॉन describes something that has been pulled apart or ripped, like a torn race or a torn piece of paper. It can also describe a state of conflict or deep uncertainty. फटा हुआ कोई भी चीज़, कपड़ा हो सकता है, पेपर हो सकता है, या सर्टेनिटी, कुछ अनिश्चित कुछ चीज़ हो सकता है, या स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इन चीज़ों के वक्त हम इस ट्रॉन को यूज़ करेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, आई एम ट्रॉन बिटवीन टू जॉब ऑफर्स, मीनिंग अनडिसाइडेड। आई एम ट्रॉन बिटवीन टू जॉब ऑफर्स, मीनिंग अनडिसाइडेड। वो कॉन्फ्लिक्ट है, अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है कि वो अभी चूज़ नहीं कर पाया, तो उस दौरान अनडिसाइडेड। सॉरी। सेकेंड होता है माई शार्ट इज ट्रॉन, मीनिंग रिफ्ट और डैमेज। माई शार्ट इज ट्रॉन मतलब मेरा जो कपड़ा है, जो शार्ट है, वो फटा हुआ है। थर्ड होता है आपका ट्रॉन कैन ऑल्सो रेफर टू बीइंग डीपली अफेक्टेड बाई conflicting emotions. His heart was torn by sorrow. His heart was torn by sorrow. उनके हृदय दुखी थे, तो उस वक्त इमोशनली, ये इमोशनली हो गया, तो उस वक्त हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हिज हार्ट वॉज ट्रॉन बाय सोरो। सेकेंड आता है आपका एशेस। एशेस मतलब ये चीज़ हमने बहुत बार सुने हैं। अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन हैं तो जो क्रिकेट के नॉलेज रखते हैं वो इन जो ये शब्द, ये वोकाबुलरी के साथ आप बहुत कनेक्ट है, क्योंकि एशेस, एशेस मतलब होता है कि राख। कोई भी चीज़ राख हो जाता है जो जलने के बाद, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं एशेस। और एशेस क्रिकेट के साथ क्यों है? क्योंकि जिनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ होता है, तो उन टेस्ट सीरीज़ का नाम है एशेस। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि एशेस का मतलब होता है राख। जब भी आप किसी चीज़ को, वोकाबुलरी को, किसी वर्ड को याद करना पड़ेगा, तब आप किसी चीज़ से रिलेट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तब आप उस चीज़ को आसानी से याद कर पाएंगे, बोल पाएंगे। एशेस का मतलब होता है राख। किसी का देहांत हो गया, उस वक्त जलने के बाद राख हो जाता है। फिर हम किसी चीज़ को, अगर एग्जाम्पल, द कैंप फायर्स एम्बर स्लोली टर्न टू एशेस इन द कूलिंग नाइट एयर। कैंप फायर धीरे धीरे, वो ठंड रात के कारण कैंप फायर धीरे धीरे राख हो गया, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द वॉर द सिटी वॉज रिड्यूस टू एशेस। आफ्टर द वॉर द सिटी वॉज रिड्यूस टू एशेस। युद्ध के बाद वो शहर राख हो गया, तब हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो एशेस भी हम इन चीज़ों पर यूज़ करेंगे। थर्ड आता है आपका पेल। पेल का मतलब होता है फीका, या पेल का मतलब होता है आप दिखने में बहुत पेल लग रहे हो, मतलब आपका तबीयत ठीक नहीं है, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि पेल। एग्जाम्पल, पेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर अपीयरेंस व्हेन इल और फ्राइटेंड एंड कंपैरिजंस वेयर समथिंग सीम्स लेस सिग्निफिकेंट। तो हम इन चीज़ पर पेल मतलब आप डर की वजह से चेहरा है वो बिखर गया, या आपके तबीयत ठीक नहीं है तब बिखर गया, या आप कुछ चीज़ खरीदे, वो कलर बहुत बेकार है, बहुत लाइट है, अच्छा नहीं है, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं पेल। द स्काई वॉज ए ब्यूटिफुल क्लियर पेल ब्लू। जो आसमान है वो बहुत एकदम फीका कलर है, मतलब एकदम हल्का कलर है, तब हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यू लुक पेल, आर यू ऑल राइट। जैसे अगर किसी का तबीयत ख़राब है या कुछ हुआ है, तो वो दिखने में उनका जो फेस है वो बेकार लगता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, कहेंगे यू लुक पेल, आर यू ऑल राइट। यू लुक पेल, आर यू ऑल राइट, क्या आपको कुछ हुआ, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फोर्थ नंबर पर आता है आपका ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है चोटी या बेनी। ब्रेड का मतलब हम समझते हैं चोटी। मतलब अगर किसी लड़की के बाल ऐसे हुआ, वो ऐसे करते, तो वो होता है ब्रेड। तो उन चीज़ों के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे जो कुछ तरीक़ों से या
किसी भी वायर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़। लास्ट आपका आता है पायरेट्स। पायरेट का मतलब होता है समुद्री जो डाकू होता है, उनका मीनिंग होता है पायरेट। जैसे हम बचपन में सुने थे बहुत जो स्टोरी थे वो उसमें सुने थे कि बीच समुद्र पर जो डाकू आते थे तो उन डाकू को हम कहते पायरेट। क्या कहते हैं पायरेट। जैसे उनका एक आई पर उनका काला कुछ रहता था, बहुत बड़े ब्लैक मोल था, उन लोगों को हम कहते पायरेट। जैसे इन द 19th सेंचुरी pirate roamed the seas. In the 19th century, pirate roamed the seas. तो पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। तो ये था 5। ट्रॉन क्या होता है? ट्रॉन का मतलब होता है फटा हुआ। एशेस का मतलब होता है राख। कुछ चीज़ जलकर राख हो गया तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे राख, एशेस। थर्ड आता है आपका पेल, मतलब फिला। फिला तब हम यूज़ करेंगे किसी का शर्ट का कलर या किसी भी चीज़ का कलर या किसी की तबीयत बिखरे तब हम उस चीज़ को कहेंगे पेल। फिर आता है ब्राइड, बेनूनी, जो हम ये चीज़ को हेयर जब हम हेयर को जब हम यूज़ करते हैं, मतलब हेयर को जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो सो मेनी टाइम्स वी डिज़ाइन वी मेक डिफरेंट स्टाइल, सो दैट टाइम वी यूज़ ब्राइड। देन आता है आपका पायरेट। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। जैसे हम बचपन में स्टोरी सुने थे कि ये आता था तो उस वक्त हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आज का 5 वोकैबुलरी। आई होप कि ये आपके लिए बहुत कुछ बहुत आसान लगा और 2-3 आपको शायद आप पहले बार सुने। तो इसी तरह हमारा चलता जाएगा ये जो सीरीज़ है। कुछ ईजी होगा, कुछ हार्ड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।